भारत एक विशाल देश है जिसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधता है। यह विविधता भारत में खेलों के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में खेलों को केवल मनोरंजन या प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं माना जाता, बल्कि यह सामाजिक बदलाव, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय गौरव और व्यक्तिगत विकास का सशक्त उपकरण बन चुके हैं। ये लेख भारत में खेलों के इतिहास, विकास, प्रमुख खेलों, नीतियों, खिलाड़ियों की समस्याओं, संस्थागत ढांचे, खेलों का समाज और संस्कृति पर प्रभाव, तकनीकी बदलाव, मीडिया की भूमिका और भविष्य की दिशा पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 1. भारत में खेलों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 1.1 प्राचीन भारत में खेल। भारत में खेलों का इतिहास वेदों और पुराणों तक फैला हुआ है। महाभारत में चक्रव्यूह, कुश्ती, तीरंदाजी और रथ युद्ध का वर्णन मिलता है। रामायण में श्री राम की धनुर्विद्या की चर्चा है। मल्लयुद्ध, कबड्डी, गोला फेंक, दौड़, तैराकी और शतरंज जैसे खेल भारत की मूल परंपरा का हिस्सा रहे हैं। 1.2 मध्यकालीन भारत। मुगल काल में शिकार, घुड़सवारी, पोलो, चौगान और तलवारबाजी जैसे खेल सामंती वर्ग में लोकप्रिय थे। उस समय खेल अधिकतर राजा महाराजाओं तक सीमित थे। 1.3 औपनिवेशिक काल। ब्रिटिश शासन में आधुनिक खेल भारत में प्रवेश करते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। ब्रिटिश अफसरों के क्लबों से शुरू होकर ये खेल भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में फैलते हैं। भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। 1.4 स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत में खेलों के संस्थानीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रीय खेल संघों की स्थापना हुई, स्टेडियम बनाए गए और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी बढ़ी। 1982 में एशियाई खेलों के आयोजन ने भारतीय खेल प्रशासन को एक नई दिशा दी। 2. भारत में प्रमुख खेल। 2.1 क्रिकेट। भारत में क्रिकेट धर्म के समान माना जाता है। 1983 विश्व कप जीतने के बाद से क्रिकेट भारत में लोकप्रियता की चरम सीमा पर है। BCCI विश्व की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। IPL जैसी लीग ने क्रिकेट को व्यावसायिक रूप से सफल और युवा खिलाड़ियों के लिए मंच बनाया है। 2.2 हॉकी। भारत ने हॉकी में स्वर्णिम इतिहास रचा है। ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आधुनिक समय में हॉकी इंडिया लीग और ओडिशा सरकार की पहल से इस खेल को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। 2.3 कबड्डी। एक पारंपरिक भारतीय खेल जिसे प्रो कबड्डी लीग ने शहरी युवाओं में लोकप्रिय बना दिया है। गांवों में यह आज भी सबसे सुलभ और रोमांचक खेल है। 2.4 कुश्ती। भारत में पहलवानी की परंपरा हजारों साल पुरानी है। दंगल, अखाड़े और गुरु शिष्य परंपरा से निकले पहलवान जैसे सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को सम्मान दिलाया। 2.5 बैडमिंटन। साइना नेहवाल, PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत जैसे खिलाड़ियों ने भारत को बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्थान दिलाया। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के आने से खेल की पहुंच और बढ़ी है। 2.6 फुटबॉल। भारत में फुटबॉल खासकर बंगाल, गोवा, केरल और नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोकप्रिय है। इंडियन सुपर लीग ISL ने इस खेल को एक नई पहचान दी है। 2.7 टेनिस और टेबल टेनिस। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ी भारत के टेनिस इतिहास को समृद्ध बनाते हैं। टेबल टेनिस में शरत कमल और मनिका बत्रा ने वैश्विक स्तर पर पदक हासिल किए हैं। 2.8 एथलेटिक्स। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मिल्खा सिंह और PT उषा जैसे दिग्गजों की विरासत को आज के एथलीट आगे बढ़ा रहे हैं। 2.9 शतरंज। विश्वनाथन आनंद ने भारत को शतरंज की महाशक्ति बनाया। अब कई युवा खिलाड़ी जैसे प्रज्ञानानंद और गुकेश भारत की अगली पीढ़ी है। 2.10 अन्य खेल। बॉक्सिंग, तीरंदाजी, शूटिंग, भारोत्तोलन, स्क्वैश और जिम्नास्टिक्स में भी भारतीय खिलाड़ी धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। 3. खेलों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। 3.1 सामाजिक समावेशन। खेल जाति, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि से परे सभी को एक साथ लाने वाला साधन है। गांव से निकलकर शहर तक और झुग्गियों से स्टेडियम तक खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। 3.2 लैंगिक समानता। पहले केवल पुरुष खेलों में भाग लेते थे, लेकिन अब महिलाएं भी बराबरी से हिस्सा ले रही हैं।
पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और रानी रामपाल जैसे नाम गर्व का विषय हैं। 3.3 शिक्षा और खेल। अब शैक्षणिक संस्थाएं भी खेलों को बढ़ावा दे रही हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। खेल और शिक्षा के संतुलन पर भी जोर दिया जा रहा है। 4. सरकारी योजनाएं और संस्थाएं। 4.1 साइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये केंद्र सरकार की एक संस्था है जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोचिंग और सुविधाएं प्रदान करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में साई केंद्र स्थापित हैं। 4.2 खेलो इंडिया। इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें प्रशिक्षित करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स ने कई नए खिलाड़ियों को मंच दिया है। 4.3 टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस योजना के अंतर्गत ओलंपिक पदक की संभावना वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, विदेशी प्रशिक्षण और साइंटिफिक कोचिंग दी जाती है। 4.4 राज्य सरकारों की भूमिका। ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारें भी खेलों के विकास में अग्रणी हैं। ओडिशा हॉकी का हब बन गया है, वहीं हरियाणा कुश्ती का गढ़ है। 5. खिलाड़ियों की चुनौतियां। आर्थिक असुरक्षा। केवल कुछ सफल खिलाड़ी ही आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। गांवों में अभी भी पर्याप्त स्टेडियम, कोच और उपकरण नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप। खेल संघों में पारदर्शिता की कमी और पदाधिकारियों की राजनीति खिलाड़ियों की राह रोकती है। मानसिक स्वास्थ्य। प्रदर्शन का दबाव, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और निरंतर प्रशिक्षण खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। डोपिंग। कई खिलाड़ी जानबूझकर या अज्ञानता में डोपिंग में फंस जाते हैं, जिससे उनके करियर पर दाग लगते हैं। 6. मीडिया और खेलों की छवि। प्रिंट मीडिया, अखबारों और पत्रिकाओं ने खेल पत्रकारिता को नई दिशा दी है। टीवी और रेडियो, लाइव प्रसारण और विशेषज्ञों की राय खेलों को रोमांचक बनाती है। डिजिटल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल और स्पोर्ट्स ऐप्स ने हर खेल को देखने और जानने का मौका दिया है। सोशल मीडिया। खिलाड़ी सीधे अपने प्रशंसकों से जुड़ते हैं, लेकिन ये ट्रोलिंग और मानसिक दबाव का भी स्रोत बनता है। 7. निजी कंपनियों और लीगों की भूमिका। IPL, ISL, PKL, PBL जैसी लीगों ने खिलाड़ियों को व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। निजी कंपनियों के निवेश से बुनियादी ढांचे और ब्रांड वैल्यू में वृद्धि हुई है। कई कंपनियां CSR के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। 8. तकनीक और विज्ञान का योगदान। स्पोर्ट्स साइंस, बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया है। डाटा एनालिटिक्स। खिलाड़ी और कोच अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करके रणनीति तय करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रशिक्षण, रिकवरी और विश्लेषण में AI का उपयोग बढ़ रहा है। 9. भविष्य की दिशा। खेल शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य करना। प्रत्येक जिले में एक खेल परिसर बनाना। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देना। महिला खिलाड़ियों को अधिक अवसर और सुरक्षा देना। ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे आयोजनों में भारत की स्थिति को और मजबूत करना। भारत में खेल केवल एक गतिविधि नहीं है, ये राष्ट्रीय चरित्र और पहचान का प्रतिबिंब बन चुका है। अगर खेल नीति, संसाधन, मीडिया समर्थन और सामाजिक बदलाव एक साथ आगे बढ़ते रहें, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत खेलों की विश्व शक्ति बन जाएगा। ये लेख हमें याद दिलाता है कि खेल मैदान केवल जीत हार का स्थान नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है। भारत एक विशाल देश है जिसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधता है। यह विविधता भारत में खेलों के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में खेलों को केवल मनोरंजन या प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं माना जाता, बल्कि यह सामाजिक बदलाव, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय गौरव और व्यक्तिगत विकास का सशक्त उपकरण बन चुके हैं। ये लेख भारत में खेलों के इतिहास, विकास, प्रमुख खेलों, नीतियों, खिलाड़ियों की समस्याओं, संस्थागत ढांचे, खेलों का समाज और संस्कृति पर प्रभाव, तकनीकी बदलाव, मीडिया की भूमिका और भविष्य की दिशा पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 1. भारत में खेलों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 1.1 प्राचीन भारत में खेल। भारत में खेलों का इतिहास वेदों और पुराणों तक फैला हुआ है। महाभारत में चक्रव्यूह, कुश्ती, तीरंदाजी और रथ युद्ध का वर्णन मिलता है। रामायण में श्री राम की धनुर्विद्या की चर्चा है।
मल्लयुद्ध, कबड्डी, गोला फेंक, दौड़, तैराकी और शतरंज जैसे खेल भारत की मूल परंपरा का हिस्सा रहे हैं। 1.2 मध्यकालीन भारत। मुगल काल में शिकार, घुड़सवारी, पोलो, चौगान और तलवारबाजी जैसे खेल सामंती वर्ग में लोकप्रिय थे। उस समय खेल अधिकतर राजा महाराजाओं तक सीमित थे। 1.3 औपनिवेशिक काल। ब्रिटिश शासन में आधुनिक खेल भारत में प्रवेश करते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। ब्रिटिश अफसरों के क्लबों से शुरू होकर ये खेल भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में फैलते हैं। भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। 1.4 स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत में खेलों के संस्थानीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रीय खेल संघों की स्थापना हुई, स्टेडियम बनाए गए और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी बढ़ी। 1982 में एशियाई खेलों के आयोजन ने भारतीय खेल प्रशासन को एक नई दिशा दी। 2. भारत में प्रमुख खेल। 2.1 क्रिकेट। भारत में क्रिकेट धर्म के समान माना जाता है। 1983 विश्व कप जीतने के बाद से क्रिकेट भारत में लोकप्रियता की चरम सीमा पर है। BCCI विश्व की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। IPL जैसी लीग ने क्रिकेट को व्यावसायिक रूप से सफल और युवा खिलाड़ियों के लिए मंच बनाया है। 2.2 हॉकी। भारत ने हॉकी में स्वर्णिम इतिहास रचा है। ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आधुनिक समय में हॉकी इंडिया लीग और ओडिशा सरकार की पहल से इस खेल को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। 2.3 कबड्डी। एक पारंपरिक भारतीय खेल जिसे प्रो कबड्डी लीग ने शहरी युवाओं में लोकप्रिय बना दिया है। गांवों में यह आज भी सबसे सुलभ और रोमांचक खेल है। 2.4 कुश्ती। भारत में पहलवानी की परंपरा हजारों साल पुरानी है। दंगल, अखाड़े और गुरु शिष्य परंपरा से निकले पहलवान जैसे सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को सम्मान दिलाया। 2.5 बैडमिंटन। साइना नेहवाल, PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत जैसे खिलाड़ियों ने भारत को बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्थान दिलाया। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के आने से खेल की पहुंच और बढ़ी है। 2.6 फुटबॉल। भारत में फुटबॉल खासकर बंगाल, गोवा, केरल और नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोकप्रिय है। इंडियन सुपर लीग ISL ने इस खेल को एक नई पहचान दी है। 2.7 टेनिस और टेबल टेनिस। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ी भारत के टेनिस इतिहास को समृद्ध बनाते हैं। टेबल टेनिस में शरत कमल और मनिका बत्रा ने वैश्विक स्तर पर पदक हासिल किए हैं। 2.8 एथलेटिक्स। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मिल्खा सिंह और PT उषा जैसे दिग्गजों की विरासत को आज के एथलीट आगे बढ़ा रहे हैं। 2.9 शतरंज। विश्वनाथन आनंद ने भारत को शतरंज की महाशक्ति बनाया। अब कई युवा खिलाड़ी जैसे प्रज्ञानानंद और गुकेश भारत की अगली पीढ़ी है। 2.10 अन्य खेल। बॉक्सिंग, तीरंदाजी, शूटिंग, भारोत्तोलन, स्क्वैश और जिम्नास्टिक्स में भी भारतीय खिलाड़ी धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। 3. खेलों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। 3.1 सामाजिक समावेशन। खेल जाति, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि से परे सभी को एक साथ लाने वाला साधन है। गांव से निकलकर शहर तक और झुग्गियों से स्टेडियम तक खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। 3.2 लैंगिक समानता। पहले केवल पुरुष खेलों में भाग लेते थे, लेकिन अब महिलाएं भी बराबरी से हिस्सा ले रही हैं। PV सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और रानी रामपाल जैसे नाम गर्व का विषय हैं। 3.3 शिक्षा और खेल। अब शैक्षणिक संस्थाएं भी खेलों को बढ़ावा दे रही हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। खेल और शिक्षा के संतुलन पर भी जोर दिया जा रहा है। 4. सरकारी योजनाएं और संस्थाएं। 4.1 साइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये केंद्र सरकार की एक संस्था है जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोचिंग और सुविधाएं प्रदान करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में साई केंद्र स्थापित हैं। 4.2 खेलो इंडिया। इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें प्रशिक्षित करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स ने कई नए खिलाड़ियों को मंच दिया है। 4.3 टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस योजना के अंतर्गत ओलंपिक पदक की संभावना वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता,
विदेशी प्रशिक्षण और साइंटिफिक कोचिंग दी जाती है। 4.4 राज्य सरकारों की भूमिका। ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारें भी खेलों के विकास में अग्रणी हैं। ओडिशा हॉकी का हब बन गया है, वहीं हरियाणा कुश्ती का गढ़ है। 5. खिलाड़ियों की चुनौतियां। आर्थिक असुरक्षा। केवल कुछ सफल खिलाड़ी ही आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। गांवों में अभी भी पर्याप्त स्टेडियम, कोच और उपकरण नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप। खेल संघों में पारदर्शिता की कमी और पदाधिकारियों की राजनीति खिलाड़ियों की राह रोकती है। मानसिक स्वास्थ्य। प्रदर्शन का दबाव, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और निरंतर प्रशिक्षण खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। डोपिंग। कई खिलाड़ी जानबूझकर या अज्ञानता में डोपिंग में फंस जाते हैं, जिससे उनके करियर पर दाग लगते हैं। 6. मीडिया और खेलों की छवि। प्रिंट मीडिया, अखबारों और पत्रिकाओं ने खेल पत्रकारिता को नई दिशा दी है। टीवी और रेडियो, लाइव प्रसारण और विशेषज्ञों की राय खेलों को रोमांचक बनाती है। डिजिटल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल और स्पोर्ट्स ऐप्स ने हर खेल को देखने और जानने का मौका दिया है। सोशल मीडिया। खिलाड़ी सीधे अपने प्रशंसकों से जुड़ते हैं, लेकिन ये ट्रोलिंग और मानसिक दबाव का भी स्रोत बनता है। 7. निजी कंपनियों और लीगों की भूमिका। IPL, ISL, PKL, PBL जैसी लीगों ने खिलाड़ियों को व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। निजी कंपनियों के निवेश से बुनियादी ढांचे और ब्रांड वैल्यू में वृद्धि हुई है। कई कंपनियां CSR के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। 8. तकनीक और विज्ञान का योगदान। स्पोर्ट्स साइंस, बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया है। डाटा एनालिटिक्स। खिलाड़ी और कोच अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करके रणनीति तय करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रशिक्षण, रिकवरी और विश्लेषण में AI का उपयोग बढ़ रहा है। 9. भविष्य की दिशा। खेल शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य करना। प्रत्येक जिले में एक खेल परिसर बनाना। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देना। महिला खिलाड़ियों को अधिक अवसर और सुरक्षा देना। ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे आयोजनों में भारत की स्थिति को और मजबूत करना। भारत में खेल केवल एक गतिविधि नहीं है, ये राष्ट्रीय चरित्र और पहचान का प्रतिबिंब बन चुका है। अगर खेल नीति, संसाधन, मीडिया समर्थन और सामाजिक बदलाव एक साथ आगे बढ़ते रहें, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत खेलों की विश्व शक्ति बन जाएगा। ये लेख हमें याद दिलाता है कि खेल मैदान केवल जीत हार का स्थान नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है। भारत एक विशाल देश है जिसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधता है। यह विविधता भारत में खेलों के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में खेलों को केवल मनोरंजन या प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं माना जाता, बल्कि यह सामाजिक बदलाव, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय गौरव और व्यक्तिगत विकास का सशक्त उपकरण बन चुके हैं। ये लेख भारत में खेलों के इतिहास, विकास, प्रमुख खेलों, नीतियों, खिलाड़ियों की समस्याओं, संस्थागत ढांचे, खेलों का समाज और संस्कृति पर प्रभाव, तकनीकी बदलाव, मीडिया की भूमिका और भविष्य की दिशा पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 1. भारत में खेलों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 1.1 प्राचीन भारत में खेल। भारत में खेलों का इतिहास वेदों और पुराणों तक फैला हुआ है। महाभारत में चक्रव्यूह, कुश्ती, तीरंदाजी और रथ युद्ध का वर्णन मिलता है। रामायण में श्री राम की धनुर्विद्या की चर्चा है। मल्लयुद्ध, कबड्डी, गोला फेंक, दौड़, तैराकी और शतरंज जैसे खेल भारत की मूल परंपरा का हिस्सा रहे हैं। 1.2 मध्यकालीन भारत। मुगल काल में शिकार, घुड़सवारी, पोलो, चौगान और तलवारबाजी जैसे खेल सामंती वर्ग में लोकप्रिय थे। उस समय खेल अधिकतर राजा महाराजाओं तक सीमित थे। 1.3 औपनिवेशिक काल। ब्रिटिश शासन में आधुनिक खेल भारत में प्रवेश करते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। ब्रिटिश अफसरों के क्लबों से शुरू होकर ये खेल भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में फैलते हैं। भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। 1.4 स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत में खेलों के संस्थानीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रीय खेल संघों की स्थापना हुई, स्टेडियम बनाए गए और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी बढ़ी। 1982 में एशियाई खेलों के आयोजन ने भारतीय खेल प्रशासन को एक नई दिशा दी।
2. भारत में प्रमुख खेल। 2.1 क्रिकेट। भारत में क्रिकेट धर्म के समान माना जाता है। 1983 विश्व कप जीतने के बाद से क्रिकेट भारत में लोकप्रियता की चरम सीमा पर है। बीसीसीआई विश्व की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। आईपीएल जैसी लीग ने क्रिकेट को व्यावसायिक रूप से सफल और युवा खिलाड़ियों के लिए मंच बनाया है। 2.2 हॉकी। भारत ने हॉकी में स्वर्णिम इतिहास रचा है। ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आधुनिक समय में हॉकी इंडिया लीग और ओडिशा सरकार की पहल से इस खेल को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। 2.3 कबड्डी। एक पारंपरिक भारतीय खेल जिसे प्रो कबड्डी लीग ने शहरी युवाओं में लोकप्रिय बना दिया है। गांवों में यह आज भी सबसे सुलभ और रोमांचक खेल है। 2.4 कुश्ती। भारत में पहलवानी की परंपरा हजारों साल पुरानी है। दंगल, अखाड़े और गुरु शिष्य परंपरा से निकले पहलवान जैसे सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को सम्मान दिलाया। 2.5 बैडमिंटन। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत जैसे खिलाड़ियों ने भारत को बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्थान दिलाया। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के आने से खेल की पहुंच और बढ़ी है। 2.6 फुटबॉल। भारत में फुटबॉल खासकर बंगाल, गोवा, केरल और नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोकप्रिय है। इंडियन सुपर लीग (ISL) ने इस खेल को एक नई पहचान दी है। 2.7 टेनिस और टेबल टेनिस। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ी भारत के टेनिस इतिहास को समृद्ध बनाते हैं। टेबल टेनिस में शरत कमल और मनिका बत्रा ने वैश्विक स्तर पर पदक हासिल किए हैं। 2.8 एथलेटिक्स। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मिल्खा सिंह और पी.टी. उषा जैसे दिग्गजों की विरासत को आज के एथलीट आगे बढ़ा रहे हैं। 2.9 शतरंज। विश्वनाथन आनंद ने भारत को शतरंज की महाशक्ति बनाया। अब कई युवा खिलाड़ी जैसे आर. प्रज्ञानानंद और डी. गुकेश भारत की अगली पीढ़ी है। 2.10 अन्य खेल। बॉक्सिंग, तीरंदाजी, शूटिंग, भारोत्तोलन, स्क्वैश और जिम्नास्टिक्स में भी भारतीय खिलाड़ी धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। 3. खेलों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। 3.1 सामाजिक समावेशन। खेल जाति, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि से परे सभी को एक साथ लाने वाला साधन है। गांव से निकलकर शहर तक और झुग्गियों से स्टेडियम तक खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। 3.2 लैंगिक समानता। पहले केवल पुरुष खेलों में भाग लेते थे, लेकिन अब महिलाएं भी बराबरी से हिस्सा ले रही हैं। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और रानी रामपाल जैसे नाम गर्व का विषय हैं। 3.3 शिक्षा और खेल। अब शैक्षणिक संस्थाएं भी खेलों को बढ़ावा दे रही हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। खेल और शिक्षा के संतुलन पर भी जोर दिया जा रहा है। 4. सरकारी योजनाएं और संस्थाएं। 4.1 साइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये केंद्र सरकार की एक संस्था है जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोचिंग और सुविधाएं प्रदान करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में साइक केंद्र स्थापित हैं। 4.2 खेलो इंडिया। इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें प्रशिक्षित करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स ने कई नए खिलाड़ियों को मंच दिया है। 4.3 टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस योजना के अंतर्गत ओलंपिक पदक की संभावना वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, विदेशी प्रशिक्षण और साइंटिफिक कोचिंग दी जाती है। 4.4 राज्य सरकारों की भूमिका। ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारें भी खेलों के विकास में अग्रणी हैं। ओडिशा हॉकी का हब बन गया है, वहीं हरियाणा कुश्ती का गढ़ है। 5. खिलाड़ियों की चुनौतियां। आर्थिक असुरक्षा। केवल कुछ सफल खिलाड़ी ही आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। गांवों में अभी भी पर्याप्त स्टेडियम, कोच और उपकरण नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप। खेल संघों में पारदर्शिता की कमी और पदाधिकारियों की राजनीति खिलाड़ियों की राह रोकती है। मानसिक स्वास्थ्य। प्रदर्शन का दबाव, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और निरंतर प्रशिक्षण खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। डोपिंग। कई खिलाड़ी जानबूझकर या अज्ञानता में डोपिंग में फंस जाते हैं, जिससे उनके करियर पर दाग लगते हैं। 6. मीडिया और खेलों की छवि।
प्रिंट मीडिया, अखबारों और पत्रिकाओं ने खेल पत्रकारिता को नई दिशा दी है। टीवी और रेडियो, लाइव प्रसारण और विशेषज्ञों की राय खेलों को रोमांचक बनाती है। डिजिटल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल और स्पोर्ट्स ऐप्स ने हर खेल को देखने और जानने का मौका दिया है। सोशल मीडिया, खिलाड़ी सीधे अपने प्रशंसकों से जुड़ते हैं, लेकिन ये ट्रोलिंग और मानसिक दबाव का भी स्रोत बनता है। 7. निजी कंपनियों और लीगों की भूमिका। IPL, ISL, PKL, PBL जैसी लीगों ने खिलाड़ियों को व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। निजी कंपनियों के निवेश से बुनियादी ढांचे और ब्रांड वैल्यू में वृद्धि हुई है। कई कंपनियां CSR के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। 8. तकनीक और विज्ञान का योगदान। स्पोर्ट्स साइंस, बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया है। डाटा एनालिटिक्स, खिलाड़ी और कोच अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करके रणनीति तय करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रशिक्षण, रिकवरी और विश्लेषण में AI का उपयोग बढ़ रहा है। 9. भविष्य की दिशा। खेल शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य करना। प्रत्येक जिले में एक खेल परिसर बनाना। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देना। महिला खिलाड़ियों को अधिक अवसर और सुरक्षा देना। ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे आयोजनों में भारत की स्थिति को और मजबूत करना। भारत में खेल केवल एक गतिविधि नहीं है, ये राष्ट्रीय चरित्र और पहचान का प्रतिबिंब बन चुका है। अगर खेल नीति, संसाधन, मीडिया समर्थन और सामाजिक बदलाव एक साथ आगे बढ़ते रहें, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत खेलों की विश्व शक्ति बन जाएगा। ये लेख हमें याद दिलाता है कि खेल मैदान केवल जीत हार का स्थान नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है। भारत एक विशाल देश है जिसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधता है। यह विविधता भारत में खेलों के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में खेलों को केवल मनोरंजन या प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं माना जाता, बल्कि यह सामाजिक बदलाव, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय गौरव और व्यक्तिगत विकास का सशक्त उपकरण बन चुके हैं। ये लेख भारत में खेलों के इतिहास, विकास, प्रमुख खेलों, नीतियों, खिलाड़ियों की समस्याओं, संस्थागत ढांचे, खेलों का समाज और संस्कृति पर प्रभाव, तकनीकी बदलाव, मीडिया की भूमिका और भविष्य की दिशा पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 1. भारत में खेलों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 1.1 प्राचीन भारत में खेल। भारत में खेलों का इतिहास वेदों और पुराणों तक फैला हुआ है। महाभारत में चक्रव्यूह, कुश्ती, तीरंदाजी और रथ युद्ध का वर्णन मिलता है। रामायण में श्री राम की धनुर्विद्या की चर्चा है। मल्लयुद्ध, कबड्डी, गोला फेंक, दौड़, तैराकी और शतरंज जैसे खेल भारत की मूल परंपरा का हिस्सा रहे हैं। 1.2 मध्यकालीन भारत। मुगल काल में शिकार, घुड़सवारी, पोलो, चौगान और तलवारबाजी जैसे खेल सामंती वर्ग में लोकप्रिय थे। उस समय खेल अधिकतर राजा महाराजाओं तक सीमित थे। 1.3 औपनिवेशिक काल। ब्रिटिश शासन में आधुनिक खेल भारत में प्रवेश करते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। ब्रिटिश अफसरों के क्लबों से शुरू होकर ये खेल भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में फैलते हैं। भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। 1.4 स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत में खेलों के संस्थानीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रीय खेल संघों की स्थापना हुई, स्टेडियम बनाए गए और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी बढ़ी। 1982 में एशियाई खेलों के आयोजन ने भारतीय खेल प्रशासन को एक नई दिशा दी। 2. भारत में प्रमुख खेल। 2.1 क्रिकेट। भारत में क्रिकेट धर्म के समान माना जाता है। 1983 विश्व कप जीतने के बाद से क्रिकेट भारत में लोकप्रियता की चरम सीमा पर है। BCCI विश्व की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। IPL जैसी लीग ने क्रिकेट को व्यावसायिक रूप से सफल और युवा खिलाड़ियों के लिए मंच बनाया है। 2.2 हॉकी। भारत ने हॉकी में स्वर्णिम इतिहास रचा है। ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आधुनिक समय में हॉकी इंडिया लीग और ओडिशा सरकार की पहल से इस खेल को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। 2.3 कबड्डी। एक पारंपरिक भारतीय खेल जिसे प्रो कबड्डी लीग ने शहरी युवाओं में लोकप्रिय बना दिया है। गांवों में यह आज भी सबसे सुलभ और रोमांचक खेल है। 2.4 कुश्ती।
भारत में पहलवानी की परंपरा हजारों साल पुरानी है। दंगल, अखाड़े और गुरु शिष्य परंपरा से निकले पहलवान जैसे सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को सम्मान दिलाया। 2.5 बैडमिंटन, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत जैसे खिलाड़ियों ने भारत को बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्थान दिलाया। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के आने से खेल की पहुंच और बढ़ी है। 2.6 फुटबॉल, भारत में फुटबॉल खासकर बंगाल, गोवा, केरल और नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोकप्रिय है। इंडियन सुपर लीग ISL ने इस खेल को एक नई पहचान दी है। 2.7 टेनिस और टेबल टेनिस, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ी भारत के टेनिस इतिहास को समृद्ध बनाते हैं। टेबल टेनिस में शरत कमल और मनिका बत्रा ने वैश्विक स्तर पर पदक हासिल किए हैं। 2.8 एथलेटिक्स, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मिल्खा सिंह और पी.टी. उषा जैसे दिग्गजों की विरासत को आज के एथलीट आगे बढ़ा रहे हैं। 2.9 शतरंज, विश्वनाथन आनंद ने भारत को शतरंज की महाशक्ति बनाया। अब कई युवा खिलाड़ी जैसे आर. प्रज्ञानानंद और डी. गुकेश भारत की अगली पीढ़ी है। 2.10 अन्य खेल, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, शूटिंग, भारोत्तोलन, स्क्वैश और जिम्नास्टिक्स में भी भारतीय खिलाड़ी धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। 3. खेलों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। 3.1 सामाजिक समावेशन, खेल जाति, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि से परे सभी को एक साथ लाने वाला साधन है। गांव से निकलकर शहर तक और झुग्गियों से स्टेडियम तक खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। 3.2 लैंगिक समानता, पहले केवल पुरुष खेलों में भाग लेते थे, लेकिन अब महिलाएं भी बराबरी से हिस्सा ले रही हैं। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और रानी रामपाल जैसे नाम गर्व का विषय हैं। 3.3 शिक्षा और खेल, अब शैक्षणिक संस्थाएं भी खेलों को बढ़ावा दे रही हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। खेल और शिक्षा के संतुलन पर भी जोर दिया जा रहा है। 4. सरकारी योजनाएं और संस्थाएं। 4.1 साइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये केंद्र सरकार की एक संस्था है जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोचिंग और सुविधाएं प्रदान करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में साई केंद्र स्थापित हैं। 4.2 खेलो इंडिया, इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें प्रशिक्षित करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स ने कई नए खिलाड़ियों को मंच दिया है। 4.3 टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इस योजना के अंतर्गत ओलंपिक पदक की संभावना वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, विदेशी प्रशिक्षण और साइंटिफिक कोचिंग दी जाती है। 4.4 राज्य सरकारों की भूमिका। ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारें भी खेलों के विकास में अग्रणी हैं। ओडिशा हॉकी का हब बन गया है, वहीं हरियाणा कुश्ती का गढ़ है। 5. खिलाड़ियों की चुनौतियां। आर्थिक असुरक्षा, केवल कुछ सफल खिलाड़ी ही आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, गांवों में अभी भी पर्याप्त स्टेडियम, कोच और उपकरण नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप, खेल संघों में पारदर्शिता की कमी और पदाधिकारियों की राजनीति खिलाड़ियों की राह रोकती है। मानसिक स्वास्थ्य, प्रदर्शन का दबाव, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और निरंतर प्रशिक्षण खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। डोपिंग, कई खिलाड़ी जानबूझकर या अज्ञानता में डोपिंग में फंस जाते हैं, जिससे उनके करियर पर दाग लगते हैं। 6. मीडिया और खेलों की छवि। प्रिंट मीडिया, अखबारों और पत्रिकाओं ने खेल पत्रकारिता को नई दिशा दी है। टीवी और रेडियो, लाइव प्रसारण और विशेषज्ञों की राय खेलों को रोमांचक बनाती है। डिजिटल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल और स्पोर्ट्स एप्स ने हर खेल को देखने और जानने का मौका दिया है। सोशल मीडिया, खिलाड़ी सीधे अपने प्रशंसकों से जुड़ते हैं, लेकिन ये ट्रोलिंग और मानसिक दबाव का भी स्रोत बनता है। 7. निजी कंपनियों और लीगों की भूमिका। IPL, ISL, PKL, PBL जैसी लीगों ने खिलाड़ियों को व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। निजी कंपनियों के निवेश से बुनियादी ढांचे और ब्रांड वैल्यू में वृद्धि हुई है। कई कंपनियां CSR के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। 8. तकनीक और विज्ञान का योगदान। स्पोर्ट्स साइंस, बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया है।
डाटा एनालिटिक्स, खिलाड़ी और कोच अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करके रणनीति तय करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रशिक्षण, रिकवरी और विश्लेषण में AI का उपयोग बढ़ रहा है। 9. भविष्य की दिशा। खेल शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य करना। प्रत्येक जिले में एक खेल परिसर बनाना। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देना। महिला खिलाड़ियों को अधिक अवसर और सुरक्षा देना। ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे आयोजनों में भारत की स्थिति को और मजबूत करना। भारत में खेल केवल एक गतिविधि नहीं है, ये राष्ट्रीय चरित्र और पहचान का प्रतिबिंब बन चुका है। अगर खेल नीति, संसाधन, मीडिया समर्थन और सामाजिक बदलाव एक साथ आगे बढ़ते रहें, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत खेलों की विश्व शक्ति बन जाएगा। ये लेख हमें याद दिलाता है कि खेल मैदान केवल जीत हार का स्थान नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है। भारत एक विशाल देश है जिसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधता है। यह विविधता भारत में खेलों के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में खेलों को केवल मनोरंजन या प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं माना जाता, बल्कि यह सामाजिक बदलाव, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय गौरव और व्यक्तिगत विकास का सशक्त उपकरण बन चुके हैं। ये लेख भारत में खेलों के इतिहास, विकास, प्रमुख खेलों, नीतियों, खिलाड़ियों की समस्याओं, संस्थागत ढांचे, खेलों का समाज और संस्कृति पर प्रभाव, तकनीकी बदलाव, मीडिया की भूमिका और भविष्य की दिशा पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 1. भारत में खेलों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 1.1 प्राचीन भारत में खेल। भारत में खेलों का इतिहास वेदों और पुराणों तक फैला हुआ है। महाभारत में चक्रव्यूह, कुश्ती, तीरंदाजी और रथ युद्ध का वर्णन मिलता है। रामायण में श्री राम की धनुर्विद्या की चर्चा है। मल्लयुद्ध, कबड्डी, गोला फेंक, दौड़, तैराकी और शतरंज जैसे खेल भारत की मूल परंपरा का हिस्सा रहे हैं। 1.2 मध्यकालीन भारत। मुगल काल में शिकार, घुड़सवारी, पोलो, चौगान और तलवारबाजी जैसे खेल सामंती वर्ग में लोकप्रिय थे। उस समय खेल अधिकतर राजा महाराजाओं तक सीमित थे। 1.3 औपनिवेशिक काल। ब्रिटिश शासन में आधुनिक खेल भारत में प्रवेश करते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। ब्रिटिश अफसरों के क्लबों से शुरू होकर ये खेल भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में फैलते हैं। भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। 1.4 स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत में खेलों के संस्थानीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रीय खेल संघों की स्थापना हुई, स्टेडियम बनाए गए और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी बढ़ी। 1982 में एशियाई खेलों के आयोजन ने भारतीय खेल प्रशासन को एक नई दिशा दी। 2. भारत में प्रमुख खेल। 2.1 क्रिकेट। भारत में क्रिकेट धर्म के समान माना जाता है। 1983 विश्व कप जीतने के बाद से क्रिकेट भारत में लोकप्रियता की चरम सीमा पर है। BCCI विश्व की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। IPL जैसी लीग ने क्रिकेट को व्यावसायिक रूप से सफल और युवा खिलाड़ियों के लिए मंच बनाया है। 2.2 हॉकी। भारत ने हॉकी में स्वर्णिम इतिहास रचा है। ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आधुनिक समय में हॉकी इंडिया लीग और ओडिशा सरकार की पहल से इस खेल को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। 2.3 कबड्डी। एक पारंपरिक भारतीय खेल जिसे प्रो कबड्डी लीग ने शहरी युवाओं में लोकप्रिय बना दिया है। गांवों में यह आज भी सबसे सुलभ और रोमांचक खेल है। 2.4 कुश्ती। भारत में पहलवानी की परंपरा हजारों साल पुरानी है। दंगल, अखाड़े और गुरु शिष्य परंपरा से निकले पहलवान जैसे सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को सम्मान दिलाया। 2.5 बैडमिंटन। साइना नेहवाल, PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत जैसे खिलाड़ियों ने भारत को बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्थान दिलाया। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के आने से खेल की पहुंच और बढ़ी है। 2.6 फुटबॉल। भारत में फुटबॉल खासकर बंगाल, गोवा, केरल और नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोकप्रिय है। इंडियन सुपर लीग ISL ने इस खेल को एक नई पहचान दी है। 2.7 टेनिस और टेबल टेनिस। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ी भारत के टेनिस इतिहास को समृद्ध बनाते हैं। टेबल टेनिस में शरत कमल और मनिका बत्रा ने वैश्विक स्तर पर पदक हासिल किए हैं।
2.8 एथलेटिक्स, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मिल्खा सिंह और पी.टी. उषा जैसे दिग्गजों की विरासत को आज के एथलीट आगे बढ़ा रहे हैं। 2.9 शतरंज, विश्वनाथन आनंद ने भारत को शतरंज की महाशक्ति बनाया। अब कई युवा खिलाड़ी जैसे आर. प्रज्ञानानंद और डी. गुकेश भारत की अगली पीढ़ी है। 2.10 अन्य खेल, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, शूटिंग, भारोत्तोलन, स्क्वैश और जिम्नास्टिक्स में भी भारतीय खिलाड़ी धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। 3. खेलों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। 3.1 सामाजिक समावेशन, खेल जाति, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि से परे सभी को एक साथ लाने वाला साधन है। गांव से निकलकर शहर तक और झुग्गियों से स्टेडियम तक खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। 3.2 लैंगिक समानता, पहले केवल पुरुष खेलों में भाग लेते थे, लेकिन अब महिलाएं भी बराबरी से हिस्सा ले रही हैं। पी.वी. सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और रानी रामपाल जैसे नाम गर्व का विषय हैं। 3.3 शिक्षा और खेल, अब शैक्षणिक संस्थाएं भी खेलों को बढ़ावा दे रही हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। खेल और शिक्षा के संतुलन पर भी जोर दिया जा रहा है। 4. सरकारी योजनाएं और संस्थाएं। 4.1 साइट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये केंद्र सरकार की एक संस्था है जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोचिंग और सुविधाएं प्रदान करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में साई केंद्र स्थापित हैं। 4.2 खेलो इंडिया, इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें प्रशिक्षित करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स ने कई नए खिलाड़ियों को मंच दिया है। 4.3 टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इस योजना के अंतर्गत ओलंपिक पदक की संभावना वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, विदेशी प्रशिक्षण और साइंटिफिक कोचिंग दी जाती है। 4.4 राज्य सरकारों की भूमिका। ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारें भी खेलों के विकास में अग्रणी हैं। ओडिशा हॉकी का हब बन गया है, वहीं हरियाणा कुश्ती का गढ़ है। 5. खिलाड़ियों की चुनौतियां। आर्थिक असुरक्षा, केवल कुछ सफल खिलाड़ी ही आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, गांवों में अभी भी पर्याप्त स्टेडियम, कोच और उपकरण नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप, खेल संघों में पारदर्शिता की कमी और पदाधिकारियों की राजनीति खिलाड़ियों की राह रोकती है। मानसिक स्वास्थ्य, प्रदर्शन का दबाव, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और निरंतर प्रशिक्षण खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। डोपिंग, कई खिलाड़ी जानबूझकर या अज्ञानता में डोपिंग में फंस जाते हैं, जिससे उनके करियर पर दाग लगते हैं। 6. मीडिया और खेलों की छवि। प्रिंट मीडिया, अखबारों और पत्रिकाओं ने खेल पत्रकारिता को नई दिशा दी है। टीवी और रेडियो, लाइव प्रसारण और विशेषज्ञों की राय खेलों को रोमांचक बनाती है। डिजिटल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल और स्पोर्ट्स ऐप्स ने हर खेल को देखने और जानने का मौका दिया है। सोशल मीडिया, खिलाड़ी सीधे अपने प्रशंसकों से जुड़ते हैं, लेकिन ये ट्रोलिंग और मानसिक दबाव का भी स्रोत बनता है। 7. निजी कंपनियों और लीगों की भूमिका। IPL, ISL, PKL, PBL जैसी लीगों ने खिलाड़ियों को व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। निजी कंपनियों के निवेश से बुनियादी ढांचे और ब्रांड वैल्यू में वृद्धि हुई है। कई कंपनियां CSR के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। 8. तकनीक और विज्ञान का योगदान। स्पोर्ट्स साइंस, बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया है। डाटा एनालिटिक्स, खिलाड़ी और कोच अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करके रणनीति तय करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रशिक्षण, रिकवरी और विश्लेषण में AI का उपयोग बढ़ रहा है। 9. भविष्य की दिशा। खेल शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य करना। प्रत्येक जिले में एक खेल परिसर बनाना। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देना। महिला खिलाड़ियों को अधिक अवसर और सुरक्षा देना। ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे आयोजनों में भारत की स्थिति को और मजबूत करना। भारत में खेल केवल एक गतिविधि नहीं है, ये राष्ट्रीय चरित्र और पहचान का प्रतिबिंब बन चुका है। अगर खेल नीति, संसाधन, मीडिया समर्थन और सामाजिक बदलाव एक साथ आगे बढ़ते रहें, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत खेलों की विश्व शक्ति बन जाएगा।
ये लेख हमें याद दिलाता है कि खेल मैदान केवल जीत हार का स्थान नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है। भारत एक विशाल देश है जिसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधता है। यह विविधता भारत में खेलों के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में खेलों को केवल मनोरंजन या प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं माना जाता, बल्कि यह सामाजिक बदलाव, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय गौरव और व्यक्तिगत विकास का सशक्त उपकरण बन चुके हैं। ये लेख भारत में खेलों के इतिहास, विकास, प्रमुख खेलों, नीतियों, खिलाड़ियों की समस्याओं, संस्थागत ढांचे, खेलों का समाज और संस्कृति पर प्रभाव, तकनीकी बदलाव, मीडिया की भूमिका और भविष्य की दिशा पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 1. भारत में खेलों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 1.1 प्राचीन भारत में खेल। भारत में खेलों का इतिहास वेदों और पुराणों तक फैला हुआ है। महाभारत में चक्रव्यूह, कुश्ती, तीरंदाजी और रथ युद्ध का वर्णन मिलता है। रामायण में श्री राम की धनुर्विद्या की चर्चा है। मल्लयुद्ध, कबड्डी, गोला फेंक, दौड़, तैराकी और शतरंज जैसे खेल भारत की मूल परंपरा का हिस्सा रहे हैं। 1.2 मध्यकालीन भारत। मुगल काल में शिकार, घुड़सवारी, पोलो, चौगान और तलवारबाजी जैसे खेल सामंती वर्ग में लोकप्रिय थे। उस समय खेल अधिकतर राजा महाराजाओं तक सीमित थे। 1.3 औपनिवेशिक काल। ब्रिटिश शासन में आधुनिक खेल भारत में प्रवेश करते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। ब्रिटिश अफसरों के क्लबों से शुरू होकर ये खेल भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में फैलते हैं। भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। 1.4 स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत में खेलों के संस्थानीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रीय खेल संघों की स्थापना हुई, स्टेडियम बनाए गए और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी बढ़ी। 1982 में एशियाई खेलों के आयोजन ने भारतीय खेल प्रशासन को एक नई दिशा दी। 2. भारत में प्रमुख खेल। 2.1 क्रिकेट। भारत में क्रिकेट धर्म के समान माना जाता है। 1983 विश्व कप जीतने के बाद से क्रिकेट भारत में लोकप्रियता की चरम सीमा पर है। BCCI विश्व की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। IPL जैसी लीग ने क्रिकेट को व्यावसायिक रूप से सफल और युवा खिलाड़ियों के लिए मंच बनाया है। 2.2 हॉकी। भारत ने हॉकी में स्वर्णिम इतिहास रचा है। ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आधुनिक समय में हॉकी इंडिया लीग और ओडिशा सरकार की पहल से इस खेल को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। 2.3 कबड्डी। एक पारंपरिक भारतीय खेल जिसे प्रो कबड्डी लीग ने शहरी युवाओं में लोकप्रिय बना दिया है। गांवों में यह आज भी सबसे सुलभ और रोमांचक खेल है। 2.4 कुश्ती। भारत में पहलवानी की परंपरा हजारों साल पुरानी है। दंगल, अखाड़े और गुरु शिष्य परंपरा से निकले पहलवान जैसे सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को सम्मान दिलाया। 2.5 बैडमिंटन। साइना नेहवाल, PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत जैसे खिलाड़ियों ने भारत को बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्थान दिलाया। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के आने से खेल की पहुंच और बढ़ी है। 2.6 फुटबॉल। भारत में फुटबॉल खासकर बंगाल, गोवा, केरल और नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोकप्रिय है। इंडियन सुपर लीग ISL ने इस खेल को एक नई पहचान दी है। 2.7 टेनिस और टेबल टेनिस। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ी भारत के टेनिस इतिहास को समृद्ध बनाते हैं। टेबल टेनिस में शरत कमल और मनिका बत्रा ने वैश्विक स्तर पर पदक हासिल किए हैं। 2.8 एथलेटिक्स। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मिल्खा सिंह और PT उषा जैसे दिग्गजों की विरासत को आज के एथलीट आगे बढ़ा रहे हैं। 2.9 शतरंज। विश्वनाथन आनंद ने भारत को शतरंज की महाशक्ति बनाया। अब कई युवा खिलाड़ी जैसे R प्रज्ञानानंद और D गुकेश भारत की अगली पीढ़ी है। 2.10 अन्य खेल। बॉक्सिंग, तीरंदाजी, शूटिंग, भारोत्तोलन, स्क्वैश और जिम्नास्टिक्स में भी भारतीय खिलाड़ी धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। 3. खेलों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। 3.1 सामाजिक समावेशन। खेल जाति, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि से परे सभी को एक साथ लाने वाला साधन है। गांव से निकलकर शहर तक और झुग्गियों से स्टेडियम तक खिलाड़ी पहुंच रहे हैं।
3.2 लैंगिक समानता। पहले केवल पुरुष खेलों में भाग लेते थे, लेकिन अब महिलाएं भी बराबरी से हिस्सा ले रही हैं। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और रानी रामपाल जैसे नाम गर्व का विषय हैं। 3.3 शिक्षा और खेल। अब शैक्षणिक संस्थाएं भी खेलों को बढ़ावा दे रही हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। खेल और शिक्षा के संतुलन पर भी जोर दिया जा रहा है। 4. सरकारी योजनाएं और संस्थाएं। 4.1 साइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये केंद्र सरकार की एक संस्था है जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोचिंग और सुविधाएं प्रदान करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में साई केंद्र स्थापित हैं। 4.2 खेलो इंडिया। इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें प्रशिक्षित करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स ने कई नए खिलाड़ियों को मंच दिया है। 4.3 टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस योजना के अंतर्गत ओलंपिक पदक की संभावना वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, विदेशी प्रशिक्षण और साइंटिफिक कोचिंग दी जाती है। 4.4 राज्य सरकारों की भूमिका। ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारें भी खेलों के विकास में अग्रणी हैं। ओडिशा हॉकी का हब बन गया है, वहीं हरियाणा कुश्ती का गढ़ है। 5. खिलाड़ियों की चुनौतियां। आर्थिक असुरक्षा। केवल कुछ सफल खिलाड़ी ही आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। गांवों में अभी भी पर्याप्त स्टेडियम, कोच और उपकरण नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप। खेल संघों में पारदर्शिता की कमी और पदाधिकारियों की राजनीति खिलाड़ियों की राह रोकती है। मानसिक स्वास्थ्य। प्रदर्शन का दबाव, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और निरंतर प्रशिक्षण खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। डोपिंग। कई खिलाड़ी जानबूझकर या अज्ञानता में डोपिंग में फंस जाते हैं, जिससे उनके करियर पर दाग लगते हैं। 6. मीडिया और खेलों की छवि। प्रिंट मीडिया, अखबारों और पत्रिकाओं ने खेल पत्रकारिता को नई दिशा दी है। टीवी और रेडियो, लाइव प्रसारण और विशेषज्ञों की राय खेलों को रोमांचक बनाती है। डिजिटल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल और स्पोर्ट्स ऐप्स ने हर खेल को देखने और जानने का मौका दिया है। सोशल मीडिया। खिलाड़ी सीधे अपने प्रशंसकों से जुड़ते हैं, लेकिन ये ट्रोलिंग और मानसिक दबाव का भी स्रोत बनता है। 7. निजी कंपनियों और लीगों की भूमिका। IPL, ISL, PKL, PBL जैसी लीगों ने खिलाड़ियों को व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। निजी कंपनियों के निवेश से बुनियादी ढांचे और ब्रांड वैल्यू में वृद्धि हुई है। कई कंपनियां CSR के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। 8. तकनीक और विज्ञान का योगदान। स्पोर्ट्स साइंस, बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया है। डाटा एनालिटिक्स। खिलाड़ी और कोच अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करके रणनीति तय करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रशिक्षण, रिकवरी और विश्लेषण में AI का उपयोग बढ़ रहा है। 9. भविष्य की दिशा। खेल शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य करना। प्रत्येक जिले में एक खेल परिसर बनाना। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देना। महिला खिलाड़ियों को अधिक अवसर और सुरक्षा देना। ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे आयोजनों में भारत की स्थिति को और मजबूत करना। भारत में खेल केवल एक गतिविधि नहीं है, ये राष्ट्रीय चरित्र और पहचान का प्रतिबिंब बन चुका है। अगर खेल नीति, संसाधन, मीडिया समर्थन और सामाजिक बदलाव एक साथ आगे बढ़ते रहें, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत खेलों की विश्व शक्ति बन जाएगा। ये लेख हमें याद दिलाता है कि खेल मैदान केवल जीत हार का स्थान नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है। भारत एक विशाल देश है जिसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधता है। यह विविधता भारत में खेलों के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में खेलों को केवल मनोरंजन या प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं माना जाता, बल्कि यह सामाजिक बदलाव, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय गौरव और व्यक्तिगत विकास का सशक्त उपकरण बन चुके हैं। ये लेख भारत में खेलों के इतिहास, विकास, प्रमुख खेलों, नीतियों, खिलाड़ियों की समस्याओं, संस्थागत ढांचे, खेलों का समाज और संस्कृति पर प्रभाव, तकनीकी बदलाव, मीडिया की भूमिका और भविष्य की दिशा पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 1. भारत में खेलों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 1.1 प्राचीन भारत में खेल। भारत में खेलों का इतिहास वेदों और पुराणों तक फैला हुआ है।
महाभारत में चक्रव्यूह, कुश्ती, तीरंदाजी और रथ युद्ध का वर्णन मिलता है। रामायण में श्री राम की धनुर्विद्या की चर्चा है। मल्लयुद्ध, कबड्डी, गोला फेंक, दौड़, तैराकी और शतरंज जैसे खेल भारत की मूल परंपरा का हिस्सा रहे हैं। 1.2 मध्यकालीन भारत। मुगल काल में शिकार, घुड़सवारी, पोलो, चौगान और तलवारबाजी जैसे खेल सामंती वर्ग में लोकप्रिय थे। उस समय खेल अधिकतर राजा महाराजाओं तक सीमित थे। 1.3 औपनिवेशिक काल। ब्रिटिश शासन में आधुनिक खेल भारत में प्रवेश करते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। ब्रिटिश अफसरों के क्लबों से शुरू होकर ये खेल भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में फैलते हैं। भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। 1.4 स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत में खेलों के संस्थानीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रीय खेल संघों की स्थापना हुई, स्टेडियम बनाए गए और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी बढ़ी। 1982 में एशियाई खेलों के आयोजन ने भारतीय खेल प्रशासन को एक नई दिशा दी। 2. भारत में प्रमुख खेल। 2.1 क्रिकेट। भारत में क्रिकेट धर्म के समान माना जाता है। 1983 विश्व कप जीतने के बाद से क्रिकेट भारत में लोकप्रियता की चरम सीमा पर है। BCCI विश्व की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। IPL जैसी लीग ने क्रिकेट को व्यावसायिक रूप से सफल और युवा खिलाड़ियों के लिए मंच बनाया है। 2.2 हॉकी। भारत ने हॉकी में स्वर्णिम इतिहास रचा है। ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आधुनिक समय में हॉकी इंडिया लीग और ओडिशा सरकार की पहल से इस खेल को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। 2.3 कबड्डी। एक पारंपरिक भारतीय खेल जिसे प्रो कबड्डी लीग ने शहरी युवाओं में लोकप्रिय बना दिया है। गांवों में यह आज भी सबसे सुलभ और रोमांचक खेल है। 2.4 कुश्ती। भारत में पहलवानी की परंपरा हजारों साल पुरानी है। दंगल, अखाड़े और गुरु शिष्य परंपरा से निकले पहलवान जैसे सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को सम्मान दिलाया। 2.5 बैडमिंटन। साइना नेहवाल, PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत जैसे खिलाड़ियों ने भारत को बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्थान दिलाया। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के आने से खेल की पहुंच और बढ़ी है। 2.6 फुटबॉल। भारत में फुटबॉल खासकर बंगाल, गोवा, केरल और नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोकप्रिय है। इंडियन सुपर लीग ISL ने इस खेल को एक नई पहचान दी है। 2.7 टेनिस और टेबल टेनिस। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ी भारत के टेनिस इतिहास को समृद्ध बनाते हैं। टेबल टेनिस में शरत कमल और मनिका बत्रा ने वैश्विक स्तर पर पदक हासिल किए हैं। 2.8 एथलेटिक्स। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मिल्खा सिंह और PT उषा जैसे दिग्गजों की विरासत को आज के एथलीट आगे बढ़ा रहे हैं। 2.9 शतरंज। विश्वनाथन आनंद ने भारत को शतरंज की महाशक्ति बनाया। अब कई युवा खिलाड़ी जैसे प्रज्ञानानंद और गुकेश भारत की अगली पीढ़ी है। 2.10 अन्य खेल। बॉक्सिंग, तीरंदाजी, शूटिंग, भारोत्तोलन, स्क्वैश और जिम्नास्टिक्स में भी भारतीय खिलाड़ी धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। 3. खेलों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। 3.1 सामाजिक समावेशन। खेल जाति, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि से परे सभी को एक साथ लाने वाला साधन है। गांव से निकलकर शहर तक और झुग्गियों से स्टेडियम तक खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। 3.2 लैंगिक समानता। पहले केवल पुरुष खेलों में भाग लेते थे, लेकिन अब महिलाएं भी बराबरी से हिस्सा ले रही हैं। PV सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और रानी रामपाल जैसे नाम गर्व का विषय हैं। 3.3 शिक्षा और खेल। अब शैक्षणिक संस्थाएं भी खेलों को बढ़ावा दे रही हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। खेल और शिक्षा के संतुलन पर भी जोर दिया जा रहा है। 4. सरकारी योजनाएं और संस्थाएं। 4.1 साइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये केंद्र सरकार की एक संस्था है जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोचिंग और सुविधाएं प्रदान करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में साई केंद्र स्थापित हैं। 4.2 खेलो इंडिया। इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें प्रशिक्षित करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स ने कई नए खिलाड़ियों को मंच दिया है।
4.3 टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस योजना के अंतर्गत ओलंपिक पदक की संभावना वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, विदेशी प्रशिक्षण और साइंटिफिक कोचिंग दी जाती है। 4.4 राज्य सरकारों की भूमिका। ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारें भी खेलों के विकास में अग्रणी हैं। ओडिशा हॉकी का हब बन गया है, वहीं हरियाणा कुश्ती का गढ़ है। 5. खिलाड़ियों की चुनौतियां। आर्थिक असुरक्षा। केवल कुछ सफल खिलाड़ी ही आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। गांवों में अभी भी पर्याप्त स्टेडियम, कोच और उपकरण नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप। खेल संघों में पारदर्शिता की कमी और पदाधिकारियों की राजनीति खिलाड़ियों की राह रोकती है। मानसिक स्वास्थ्य। प्रदर्शन का दबाव, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और निरंतर प्रशिक्षण खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। डोपिंग। कई खिलाड़ी जानबूझकर या अज्ञानता में डोपिंग में फंस जाते हैं, जिससे उनके करियर पर दाग लगते हैं। 6. मीडिया और खेलों की छवि। प्रिंट मीडिया, अखबारों और पत्रिकाओं ने खेल पत्रकारिता को नई दिशा दी है। टीवी और रेडियो, लाइव प्रसारण और विशेषज्ञों की राय खेलों को रोमांचक बनाती है। डिजिटल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल और स्पोर्ट्स एप्स ने हर खेल को देखने और जानने का मौका दिया है। सोशल मीडिया। खिलाड़ी सीधे अपने प्रशंसकों से जुड़ते हैं, लेकिन ये ट्रोलिंग और मानसिक दबाव का भी स्रोत बनता है। 7. निजी कंपनियों और लीगों की भूमिका। IPL, ISL, PKL, PBL जैसी लीगों ने खिलाड़ियों को व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। निजी कंपनियों के निवेश से बुनियादी ढांचे और ब्रांड वैल्यू में वृद्धि हुई है। कई कंपनियां CSR के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। 8. तकनीक और विज्ञान का योगदान। स्पोर्ट्स साइंस, बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया है। डाटा एनालिटिक्स। खिलाड़ी और कोच अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करके रणनीति तय करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रशिक्षण, रिकवरी और विश्लेषण में AI का उपयोग बढ़ रहा है। 9. भविष्य की दिशा। खेल शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य करना। प्रत्येक जिले में एक खेल परिसर बनाना। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देना। महिला खिलाड़ियों को अधिक अवसर और सुरक्षा देना। ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे आयोजनों में भारत की स्थिति को और मजबूत करना। भारत में खेल केवल एक गतिविधि नहीं है, ये राष्ट्रीय चरित्र और पहचान का प्रतिबिंब बन चुका है। अगर खेल नीति, संसाधन, मीडिया समर्थन और सामाजिक बदलाव एक साथ आगे बढ़ते रहें, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत खेलों की विश्व शक्ति बन जाएगा। ये लेख हमें याद दिलाता है कि खेल मैदान केवल जीत हार का स्थान नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है।